Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start the numerical problems of chapter number 7 which is work, energy and power. से previously मैंने chapter number 1, 2, 3 and 4 पे numericals अपलोड किए हुए हैं, बहुत ही easy मेथड में आप लोगों को समझाए हुए हैं. आई होप आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर भी हो चुके होंगे. सो आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं. तो बेसिकली चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास टोटल 13 न्यूमेरिकल्स हैं. तो अगर हम एक ही लेक्चर में 13 न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे तो वो आप लोगों के लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगी. आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल ईजी करने के लिए मैंने इस लेक्चर को इन न्यूमेरिकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. आज की क्लास में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.1 टू 5.6 करना है जो कि एक जैसे न्यूमेरिकल है, इसीलिए डिवाइड किए. जो एक जैसे हैं वो एक लेक्चर में हो जाएंगे और इसके बाद 5.7 टू 5.13 एक जैसे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम एक क्लास में कर लेंगे. मीन्स कि इससे नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो इससे नेक्स्ट पार्ट 2 पे आएगा चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल पे. ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 5.1 देखें. सो 5.1 स्टेटमेंट क्या है मेरे पास. अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर. हाउ मच वर्क इज डन. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं. क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में, वो कह रहे हैं कि हम एक 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं. एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ज़मीन से हॉरिजॉन्टल. इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स. एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे मैं कितनी फोर्स लगा रही हूँ, 20 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ. इसको हॉरिजॉन्टली मीन सीधा सीधा आगे की तरफ लेकर आने में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है. अब डिस्टेंस कितना कवर किया है हमने, 3 मीटर का डिस्टेंस. लेट्स से कि यहाँ तक आए हैं तो कितना वर्क डन हो रहा है. तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है. सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है ना उसको हम डाटा में लिखते हैं. तो सोल्यूशन क्या है, अ फोर्स ऑफ 20 एन मीन्स फोर्स गिवन है 20 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ. एंगल को हमें पता है, मैथ्स में भी हमने किया हुआ चैप्टर 6 में. एंगल के लिए हम थीटा का सिंबल यूज़ करते हैं. थीटा 60 डिग्री है. हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टल के लिए मैं आपको बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ना इसका क्या मतलब होता है. इसका एक मेन काम है फॉर्मूला सेलेक्ट करने के लिए. थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं. एस हमारे पास क्या है, 3 मीटर. हाउ मच वर्क इज डन. वर्क डन हमने फाइंड करना है तो वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. अब यहाँ पे देखिए, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हमारे पास एक फार्मूला बनता है विच इज़ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एस कॉस थीटा. जिस तरह एफ ऑफ एस कॉस थीटा है ना, उसी तरह एक फार्मूला होता है एफ ऑफ एस साइन थीटा. तो दोनों में से हम कैसे चूज़ करते हैं कि हमने कॉस सेलेक्ट करना है या साइन सेलेक्ट करना है. तो इसके लिए ये जो हमारे पास स्टेटमेंट में हॉरिजॉन्टल का वर्ड दिया हुआ है ना, ये हमें बताता है कि हमने कॉस चूज़ करना है या साइन. जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल का वर्ड यूज़ होगा ना तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कॉस, ठीक है. और अगर वर्टिकल का स्टेटमेंट में ऐसी बात हो रही होती है कि कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मीन्स ऊपर की तरफ आ रही है, वर्टिकल सीधी जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ आती है तो फिर अगर वर्टिकल का वर्ड यूज़ होता है तो साइन और अगर हॉरिजॉन्टल का वर्ड यूज़ होगा तो कॉस. तो इस वर्ड से मुझे पता चला है कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. तो यहाँ पे मैंने लिख दी है एफ ऑफ एस कॉस थीटा. अब एफ की वैल्यू मेरे पास गिवन है 20, एस की वैल्यू गिवन है डिस्टेंस 3, कॉस एज इट इज थीटा इज 60 डिग्री. तो सबसे पहले हमने 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है विच इज इक्वल टू 60 एंड कॉस 60 लेना है. सो कॉस 60 इज इक्वल टू 0.5. कैलकुलेटर से आपने लेना है. कॉस 60 1/2 होते हैं. डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो 0.5 आएगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 60 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 30. वर्क डन फाइंड करें ना तो वर्क का यूनिट होता है जाउल. जाउल को हम जे से डिनोट करते हैं. तो इजी सा न्यूमेरिकल तो 5.1 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.2 देखते हैं. नेक्स्ट 5.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन. अब यहाँ से भी हमें सीधी सीधी बात पता चल रही है. कैसे, क्या चीज़ गिवन है, वो कह रहे हैं एक बॉडी है जिसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. ये एक बॉडी है, ठीक है, इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, वो यहाँ पे आ गया 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करके. अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन. फोर्स कितनी लग रही है, 8 न्यूटन लग रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स कि वो सीधा सीधा आगे आ रहा है. इफ़ द वर्क डन इज 20 जाउल. अगर वर्क डन मीन्स डब्ल्यू हमारे पास 20 है. फाइंड द एंगल. एंगल हमने किससे डिनोट करते हैं, थीटा. विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. हमने फाइंड क्या करना है, सिंपल एंगल फाइंड करना है. ठीक है, बहुत ही ईजी है. डाटा लिखें. अब बॉडी मूव्स विद अ डिस्टेंस. डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से विच इज़ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन. अब इस पॉइंट को ध्यान से याद रख लें, अंडरलाइन कर लें, इन अ स्ट्रेट लाइन. अब इससे मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि फॉर्मूला कैसे चूज़ करना है. अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन. फोर्स हमारे पास कितनी है, 8 न्यूटन है. न्यूटन के लिए कैपिटल एन लिख देते हैं. इफ़ द वर्क डन इज 20 जाउल मीन्स डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है 20 जाउल.
फाइंड द एंगल, एंगल के लिए हम थीटा यूज़ करते हैं। तो इन चारों चीज़ों को देख के एक फॉर्मूला बनता है जो अभी हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया, विच इज़ W इज इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा या एफ एस कॉस थीटा। तो अगेन मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने कॉस क्यों लिखा है। तो आई होप आप लोगों को भी स्टेटमेंट पढ़ के खुद से भी पता चल गया हो। अब ध्यान से देखें, अभी मैंने आपको कहा था कि इस पॉइंट को मैंने अंडरलाइन किया है। क्या था कि एक बॉडी है जो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा वो सीधी डायरेक्शन में आगे जा रही है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब भी तो यही था ना जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था। हॉरिजॉन्टल भी ऐसे होता है सीधा, स्ट्रेट लाइन भी ऐसा। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल या सीधी स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो कॉज आता है, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वर्टिकल जा रही होती है, तो फिर हम साइन यूज़ करते हैं। अब इसमें उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस कवर करिए सीधी सीधी इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी आगे जा रही है। तो फिर जब सीधी स्ट्रेट लाइन के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या आ जाता है, कॉज आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए फॉर्मूले में एफ ऑफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपल वैल्यूज पुट करें, W की जगह 20, F की जगह 8, S की जगह 5, कॉस थीटा अननोन है तो थीटा तो एज इट इज़ रहेगा। अब जैसे जैसे सॉल्व होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो 8 5 ज़ा 40, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, 0 0 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर 1 है नीचे 2 है। हमें थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। हमें पता है अगर एंगल फाइंड करना है तो हमने चैप्टर 6 में मैथ्स में पढ़ा था कि अगर थीटा फाइंड करना होता है तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाता है। मीन्स कि अगर यहाँ पे कॉस है ना तो वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब कॉस दूसरी साइड पे आएगा तो दूसरी साइड पे आके ऐसे हो जाएगा 1 बाय कॉस। तो 1 बाय कॉस है ना, तो जब ये कॉस ऊपर आएगा हम इसको ऊपर लेकर आते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, ऐसे किए, ये इधर कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके वो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स। मीन्स कि हमने 1/2 लिखना है, उसका कॉस इनवर्स ले लेना है। तो आपके पास सबसे पहले 1/2 को डिवाइड करें, 0.5 होता है, तो आपने कॉस इनवर्स, कॉस कैसे लिखना है, शिफ्ट प्रेस करना है, कॉस प्रेस करना है और आगे 0.5 लिखना है। इक्वल जब प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ गया कि तो न्यूमेरिकल 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3 देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, एन इंजन रेसेज 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। क्या स्टेटमेंट में कह रहे हैं, एक इंजन है, एक मशीन है जो 100 kg वाटर को इतनी हाइट पे, ये मशीन है, ये पानी इसमें से निकल रहा है, ये पानी को हाइट पे लेके जा रही है। जैसे हमारी पानी की मोटर होती है ना, जब हम ऑन करते हैं तो वो पानी को ऊपर लेके जाती है, ऊपर जैसे हम लोगों की टैंकी वगैरह होती है पानी की, तो वो पानी को प्रेशर से ऊपर लेके जाती है। तो वही वाली बात कह रहे हैं कि एक इंजन है, एक मशीन है, ठीक है, एक इंजन है जो 100 kg 100 kg में से वाटर को ऊपर की तरफ इतनी कितनी हाइट पे लेके जा रही है, 80 मीटर हाइट पे लेके जा रही है, कितने सेकंड में, 25 सेकंड के टाइम में। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन, तो इंजन की पावर कितनी होगी हमें फाइंड करना है। तो पावर का फॉर्मूला भी हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो वो सिंपल हमने पुट कर देना है। अब जैसे जैसे डाटा गिवन है वो पुट करते हैं। एन इंजन रेजेस 100 kg ऑफ वाटर, मैस कितना वाटर का, कितना मैस है 100 kg। मैस को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं, हाइट को एच से डिनोट करते हैं। ये हाइट है, ये हाइट हमने बतानी है। हाइट कितनी है, 30 मीटर है, टाइम कितना लग रहा है 25 सेकंड लग रहे हैं, टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। फाइंड क्या करना है, पावर, पावर को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, वो हमने फाइंड करना है। तो सिंपल जब उन्होंने हमें स्टेटमेंट में बता भी दिए कि पावर फाइंड करना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। जितना काम हो रहा है डिवाइडेड बाय जितने टाइम में हो रहा है। तो वर्क को हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ तक करने के बाद अगर तो मेरे पास डाटा में डब्ल्यू की वैल्यू गिवन होती ना, ठीक है, यहाँ से डाटा स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहीं पे W की जगह W की वैल्यू पुट करती और टाइम की जगह तो 25 है वो पुट करके दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करती और आंसर आ जाता। बट यहाँ पे तो W की वैल्यू ही गिवन नहीं है। इसका मतलब है मुझे यहाँ फॉर्मूला फाइंड करना है, कोई ऐसा फॉर्मूला जो मुझे याद आ रहा है कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हमें पता है W इज इक्वल टू mgh। क्यों, mgh किसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। याद रख लें, जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं, मीन्स के हाइट की बात हो रही है, ठीक है, हाइट का वर्ड यूज़ भी हो रहा है स्टेटमेंट में। जब भी हाइट के बारे में बात होती है तो हमारे पास जो वर्क डन होता है ना, तो हमारे पास जो एनर्जी लगती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह भी याद रख लें कि जो डेटा है उसमें एच का वर्ड आ रहा है, तो एनर्जी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वर्क का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। डब्ल्यू की जगह हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या काइनेटिक एनर्जी पुट करें या पोटेंशियल एनर्जी पुट करें। पोटेंशियल एनर्जी तब पुट करते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन में हाइट का वर्ड गिवन होता है, या हमें स्टेटमेंट पढ़ के ऐसी बात लग रही है कि हाइट के बारे में बात हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मीन्स mgh हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो W इज इक्वल टू mgh। तो अब यहाँ इस W की जगह मैंने क्या लिखना है, इसकी वैल्यू mgh डिवाइडेड
बाई टी। एम भी पता है, डाटा में गिवन है मैस 100 है, जी की वैल्यू तो 10 होती है। जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो जी की वैल्यू हम पॉजिटिव 10 लेते हैं। एच हाइट कितनी है, 80 है। टी कितना लग रहा है, टाइम 25। 100 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 80 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आ रहा है उस पूरे आंसर को 25 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3200। पावर कितनी लग रही है, पानी को एयर ऊपर हाइट पे ले जाने के लिए 3200 लग रही है, और पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। तो इसके साथ आपने कैपिटल W लिख देना है। न्यूमेरिकल 3 भी हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg इज एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मैस वेट कितना है 20 kg, वो रेस्ट पे है, मीन्स रुकी हुई है। 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड। अब उस पर ये एक बॉडी है जो फिलहाल उसका वेट कितना है 20 kg, अब फिलहाल रेस्ट पे रुकी हुई है। फिर उस पर फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स उस पर लगा रहे हैं, 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड के लिए। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। तो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस टाइम के एंड होने तक, वो हमने फाइंड करना है। इस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखें, जो वैल्यूज गिवन थी वो मैंने पुट कर लिया। मैस ऑफ द बॉडी कितना था 20 kg। अब स्टेटमेंट में एक वर्ड लिखा हुआ है बॉडी इज एट रेस्ट, जो हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल में भी 3 में भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया था कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 है। रेस्ट पे ना, चल नहीं रही, पोजीशन अपनी चेंज नहीं करी, मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 पे है। फिर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, कितने टाइम के लिए, तो T इज इक्वल टू 5 सेकेंड। फाइंड क्या करना था हमने, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ द टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल 1/2 mv²। सिंपल यही होता है ना। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं MVI ले रही हूँ, यहाँ पे डाटा में मेरे पास वर्ड है कि अभी वो रेस्ट पे है और मैंने वो वाली उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि वो फाइनल पे, ये देखो वाली काइनेटिक एनर्जी बतानी है एट द एंड ऑफ दिस टाइम, के टाइम के एंड होते हुए क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर VI लिखते हैं तो VF भी लिखना होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यानी कि एंड तक VF एट द एंड, VF का मतलब होता है फाइनल, एंड तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सिंपल V नहीं लिखा, VF लिखा है। क्यों, क्योंकि VI ऑलरेडी लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने VF लिखना है। बट VF की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि पहले बॉडी रेस्ट में, फिर ये नहीं बताया कि आगे जाते जाते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है। तो VF का मतलब होता है फाइनल या टाइम, फाइनल वेलोसिटी, बस आप इसको याद, ठीक है, कि एट द एंड उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी VF की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, इसका मतलब है M तो गिवन है लेकिन VF गिवन नहीं है। अगर VF होता तो इसमें मैं पुट करके यहाँ पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती। तो इसका मतलब है सबसे पहले मुझे VF फाइंड करना है। तो VF हमारे पास सिंपल इस डाटा के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को यूज़ करके, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे VF भी फाइंड हो जाए और इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हो जाए। तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब VI की वैल्यू तो ऊपर से मिल जाएगी 0, A की वैल्यू तो ऊपर अगेन नहीं है, और टाइम भी हमें पता है 5 सेकेंड, टाइम भी हम इधर पुट कर सकते हैं। मीन्स के इस फॉर्मूले में भी एक हमारे पास चीज़ अननोन आ रही है A। तो पहले मैं A फाइंड कर लेती हूँ, फिर मैं इस फॉर्मूले में पुट करके VF फाइंड कर लूँगी। तो अब A किस फॉर्मूले में आता है, फोर्स भी गिवन है, मैस भी गिवन है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू MA, लिख लिया यहाँ पे। तो अब मैंने A फाइंड करना है, A को इधर ही रहने देते हैं, M इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स भी गिवन था, ऊपर न्यूमेरिकल के स्टा में 40, M भी गिवन है 20। दोनों वैल्यूज़ पुट करें, दोनों वैल्यूज़ मैंने F की जगह 40, M की जगह 20 पुट किया है। 0 0 से कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो 20 एक्सक्लेरेशन का यूनिट क्या होता है, MS पावर -2। तो ये A की वैल्यू आ गई है। अब इस A की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट करना है, तो मेरे पास VF आ जाएगा। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A इन टू VF। यहाँ पे तो VI की ऑलरेडी पुट कर लिए 0, A की जगह क्या पुट करना है, उसकी वैल्यू जो भी फाइंड किया 2, और टाइम T ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 5 सेकेंड, तो टाइम की जगह उसकी वैल्यू 5 पुट कर दिए। तो 2 5 क्या होता है 10। इसका मतलब है VF की वैल्यू क्या है 10, वेलोसिटी का यूनिट होता है MS -1। मीन्स के ध्यान से देखें, अब मेरे पास VF की वैल्यू आ गई है, M भी है। अब मैं इसमें पुट करके काइनेटिक एनर्जी बता सकती हूँ, ठीक है। इसीलिए हमने VF फाइंड किया, क्योंकि पहले वेलोसिटी रेस्ट में थी, अब वो बॉडी आगे चली है, उस पर कुछ फोर्स लगी है तो वो आगे चली है, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी। तो वो चेंज हुई है, वो हमने फाइंड कर ली है। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ, M की जगह 20, VF की जगह 10। में मैंने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में पुट करना है। 1/2, M की जगह 20, V की जगह VF का स्केयर होता है ये, तो 10 का स्केयर, तो 2 से कट हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 10। 10 को आपने 10 स्केयर क्या होता है 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट हमारे पास सिंपल क्या होता है, जॉल।
तो न्यूमेरिकल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, इसी में से ही हमें फॉर्मूले की सारी चीज़ें पता चलती हैं। वो कह रहे हैं एक बॉल है जिसका वेट 160 ग्राम है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया। ये एक बॉल है, इसका वेट 160 ग्राम है, इसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। द बॉल रिचेज अ हाइट ऑफ 20 मीटर। बॉल कितनी ऊंचाई पे गई है? 20 मीटर हाइट उसने कवर किया, इतना ऊपर गई है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट। हमने पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। जब भी हाइट, अभी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा था कि जहाँ पे भी हाइट का वर्ड यूज़ हो रहा होता है या जब भी ऐसी बात होती है कि कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी यूज़ होती है। और वही उन्होंने कहा है कि आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो हमने सिंपल क्या करना है, डाटा गिवन है, मास कितना है 160 ग्राम, मास का यूनिट केजी होता है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 160 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.16 आ जाएगा। यूनिट क्या होगा? केजी। हाइट कितनी कवर कर रहे हैं? 20 मीटर। तो एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 मीटर। हाइट कितनी है? 20 मीटर। फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह पी डॉट ई से शो करते हैं, हमने फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला हमें पता है क्या होता है? mgh होता है। तो m की जगह m की वैल्यू 0.16, g की वैल्यू, कोई चीज़ हमारे पास g की वैल्यू पॉजिटिव होती है, h क्या है? हाइट है, तो वो 20। 0.16 को 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर 20 से मल्टीप्लाई करें, इकट्ठा कर लें, आंसर आ जाएगा 32। पोटेंशियल एनर्जी है ना, एनर्जी का यूनिट हमेशा जाउल होता है, तो इसके साथ आपने जे लिख देना है। 5 न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी सा था, सिंपल सा था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6 देखते हैं। नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? अ 0.14 kg बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगेन वही वाली बात आ रही है, एक बॉल है जिसका वेट कितना है? 0.14 kg, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। उसकी शुरू में इनिशियल वेलोसिटी मीन स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? 35 है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। बॉल जो है अगर उसकी वेलोसिटी शुरू में 35 है तो हमने ये बताना है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट पे कितना ऊपर जा सकती है। ठीक है, अभी बताया था किया था कि अगर वी आई गिवन होता है स्टेटमेंट में तो इसका मतलब होता है कि वी एफ भी हमारे पास होगा। तो देखें मास कितना है बॉल का? 0.14, ऑलरेडी केजी में है तो इसको कन्वर्ट नहीं करना। इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई से डिनोट करते हैं। शुरू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 35 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है, हाइट को एच से डिनोट करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से याद करें, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी बताई हुई है ना, एक बॉल है उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट पे जाके ना वो बॉल, उसकी वेलोसिटी जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो अगर स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी इतनी है, हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका है, हाइट कितनी है वो भी हमें नहीं पता कि वो बॉल कितना ऊपर गई, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि हमेशा जब भी कोई चीज़ ऊपर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल गई है कि फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल गिवन है तो फाइनल भी होगी। तो फाइनल कितनी होगी? अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी, किसी पॉइंट पर जाके वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी। और एच हमने फाइंड करना है, वैल्यूज़ को देख के कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे हम एच फाइंड कर सकें, हाइट फाइंड कर सकें। पर हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास वो सारी चीज़ें गिवन है, ए भी गिवन है, ए को हम चेंज कर सकते हैं ना, चेंज कर लेंगे जी में। जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो हम ए को रिप्लेस कर लेते हैं जी से। एस हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, वी एफ भी गिवन है, वी आई भी गिवन है। तो अब यहीं से हमने अपनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? 2 एज इट इज़ रहेगा, ए की जगह हमने जी चेंज कर लिया, एस। एस कहते हैं डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो उसका डिस्टेंस कैसे होगा? वर्टिकली, मीन्स कि वो हाइट कवर कर रही है। तो एस को हम चेंज कर लेंगे एच में, वी एफ स्क्र और वी आई स्क्र एज इट इज़। अब मुझे एच की वैल्यू फाइंड करनी है इस फॉर्मूले में से, तो 2g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करें। फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। इनिशियल स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी? 35 स्क्वायर 2 एज इट इज़ जी की वैल्यू। कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी क्या होती है? -10। अब यहाँ से सॉल्व करें, 35 का स्क्वायर होता है 1225, माइनस का साइन एज इट इज़, एंड 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। अब माइनस माइनस कट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 25 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 61.25 मीटर। इसका मतलब है कि हाइट बॉल ने कितनी कवर की है, कितनी हाइट पे वो गई है? मैक्सिमम 61.25 मीटर हाइट बॉल ने कवर की है। So that's all from today's class. So न्यूमेरिकल नंबर 6 तक हमारे पास एक तरह के न्यूमेरिकल से उसमें सिमिलर फार्मूला यूज़ हो रहे थे, तो वो हमने आज की क्लास में किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे न्यूमेरिकल करके
चैप्टर नंबर 5 की न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास. आई होप you find this lecture informative. So do subscribe this channel and stay connected with us.